बदनामे ज़माना झूठा आदमी इस वक्त जेल में है, उसने कहा कि जी वो मुझे वो जो है ना वो भिजवाया था कि जी 10 अरब रुपए ले लो, पनामा से पीछे हट जाओ। सो इसलिए ये जिनका तो एजेंडा है, जिनका काम ही है कि उनको डॉलर कमाने हैं दूसरे की बेइज्जती करके और घर बैठ के एक स्टोरी बना के उसके ऊपर फिर लहक लहक के चहक चहक के बात करके या ट्वीट्स करके उनका मसला हो सकता है। कोशिश करती हूँ कि मैं इस बिल को सादे अल्फाज में आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आपको मालूम हो कि इस बिल में एक्चुअली है क्या। पहली बात यह है कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है। तो इसकी बड़ी सिंपल वजह है कि जब भी हम जो इस वक्त लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। पहले तो ये एक कंसेंसस मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर, जब भी हम भी बात करते रहे तो ये कंसेंसस तो मौजूद है कि यस, एक नए डेफेमेशन लॉ की अहमियत जो है वो उसका अंदाज़ा सबको है। एक नया डेफेमेशन लॉ आना चाहिए बिकॉज जो पहला 2002 का डेफेमेशन का जो एक्ट है वो माशाल्लाह इतना जो है वो उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन निकाल के देखें कि आज तक नोटिस से आगे वो कभी जो है वो उस एक्ट के ऊपर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, हमारे लॉ के अंदर नोटिस की भी बहुत सारी 5-6 किस्म की स्टेजेस होती हैं। नोटिस जारी होगा, फिर वो अखबार में जाएगा, अखबार इश्तिहार होगा, फिर वो चिस्पांदगी होगी, फिर वो खुद जो है वो बाय हैंड डिलीवर होके आएगा, फिर उसकी जो है वो रिसीट होगी और फिर रिसीट गवाच जाएगी तो फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि मेरी डेफेमेशन कहाँ गई। तो ये तमाम जो पुराना डेफेमेशन लॉ है वो कभी नोटिस की स्टेज से आगे ही नहीं गया। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स भी हैं जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को अगर आपको याद हो, उनको एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी पनामा केस में एक वो जो बदनामे ज़माना झूठा आदमी इस वक्त जेल में है, उसने कहा कि जी वो मुझे वो जो है ना वो भिजवाया था कि जी 10 अरब रुपए ले लो, पनामा से पीछे हट जाओ। आज तक उस केस के अंदर ना उस शख्स ने ना उसके किसी वकील ने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का एक केस है जिसके अंदर ख्वाजा साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर ये बताया और ये बात एक्सेप्ट की गई कि हाँ, शौकत खानम के पैसों से ट्रेडिंग होती रही, शौकत खानम के नाम पर ऑफशोर कंपनी बनी और ऑफशोर कंपनी जो है उसको रियल स्टेट की ऑफशोर कंपनी थी और वो कारोबार करती रही। उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बात तो एक सेटल्ड फैक्ट है कि एक नए डेफेमेशन लॉ की ज़रूरत है और ऐसा लॉ हो जिसके अंदर ये सबसे बड़ी बात जो एक मैं खुशखबरी है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इस नए डेफेमेशन लॉ के अंदर पुलिस का, किसी जेल का, किसी गिरफ्तारी का, किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये टोटल एक सिविल सूट है और सिविल सूट की तरह ये ट्रीट होगा। जो क्रिमिनल इसकी जो साइड है वो पहला जो डेफेमेशन एक्ट है जो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता वो उसको देखता था। ये सिविल सूट है जो एक ट्रिब्यूनल के जरिए जो है वो उसके अंदर जो अग्रीव्ड आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे और वो नोटिस जो है ना वो जो 5+1 जो हमारा होता था कि 5 वो जो पहली है वो चिस्पांदगी और खुद दे के आना है और वो छापना है, वो सब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा उसको ऐड किया गया है और वो ये है कि जिस फोरम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जिस भी मीडियम के ऊपर वहाँ पर ये ट्वीट की गई होगी, फेसबुक पोस्ट की गई होगी, कोई व्लॉग होगा, उसके ऊपर जो है ये नोटिस उनको उस मीडियम के ऊपर जो है वो दिया जाएगा और ये एक ही पेशी के अंदर होगा। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट के अंदर है कि ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है। ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस एग्रीव्ड आदमी को जिसका प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ना किसी दूसरे फ्रीक को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसको भी कोई लंबे चौड़े जो है वो चक्कर लगाने की ज़रूरत होगी। इसके अंदर जो
पहला जो पिछला लॉ था उसमें तो होता यह था कि जो है वो नोटिस हुआ तो अव्वल तो किसी ने जवाब ही नहीं देना, और अगर किसी ने जवाब दिया तो एक वकील साहब आएंगे, वो कहेंगे जी हाँ जी मैं आया हूँ जी, जरा नोटिस दिखा दे मुझे, कहाँ है, अच्छा जी अगली डेट के ऊपर मैं आऊंगा तो आके मैं आपको जो है वो जो है वकालतनामा जमा करा दूंगा। फिर जब वो वकालतनामा जमा कराएंगे तो साथ वो कहेंगे जी मैं महीने की बाद की डेट दे दें, मैं जरा जो है ना वो इसकी तैयारी कर लूँ, और वो दिन फिर कभी नहीं आता कि जिसके ऊपर, तो इसको जो है वो देखा गया है कि उसी एक डेट के अंदर ये तमाम नोटिस जो है ये सर्व हो जाएंगे, और ये प्रिज्यूम किया जाएगा, और ये बात जो है ये अंडरस्टूड होगी कि